हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंटीग्रल्स और एक्सरसाइज 7.3। हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस डन कर लिए थे, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स, साइन 2x एंड साइन 3x। तो हम लोगों ने कल भी देखा था जब एक फंक्शन में ऐसे 3 फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा था और हमने 2 फंक्शन सेपरेट करके उनके ऊपर आइडेंटिटी यूज की थी। तो आज भी हम लोग यहीं पे ये चीज करेंगे। 2 से हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे और साथ ही में साइन x और साइन 2x को एक ब्रैकेट बना लिया और साइन 3x हम लोगों ने अलग कर लिया। अब यहाँ पे फिर आज आइडेंटिटी का काम यहाँ पर होएगा। कॉज ऑफ a माइनस बी प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस साइन है माइनस कॉज ऑफ a प्लस बी। कॉज ऑफ a माइनस बी माइनस ऑफ कॉज a प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 साइन a साइन b के इक्वल। तो यहाँ पे a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2x। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो cos ऑफ a माइनस बी, x में से 2x माइनस करेंगे माइनस x रह जाएगा, माइनस cos ऑफ a प्लस बी x प्लस 2x दैट इज 3x और इस पूरे की मल्टीप्लाई हो रही है साइन 3x के साथ। अब cos ऑफ माइनस एक्स cos ऑफ x ही होता है और cos ऑफ 3x आप लोगों का सिंपली लिखा जाएगा। साइन ऑफ 3x हमारे पास आ गया है। अब इंटीग्रल फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। cos x इंटू साइन 3x, इसको अलग कर लिया, माइनस 1/2 cos 3x मल्टीप्लाई बाय साइन 3x dx, ये हमने कर लिया। तो ये इस तरीके से अपन ने इनको कर लेना है सेपरेट। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फाइंड कर लेंगे वैल्यू इंटीग्रल की, पहले इसकी फिर इसकी और फिर इसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहले आ रहा है मेरे पास cos x मल्टीप्लाई में साइन 3x dx। cos x इंटू साइन 3x, इसके लिए मुझे अगेन क्या यूज करना पड़ेगा, आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। मैं 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये चीज बन गई। अब 2 cos a sin b, या फिर आप लोग बोल सकते हो 2 sin a cos b, इसकी आइडेंटिटी हम लोग लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 2 साइन a cos b। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। अब देखिए इसको आप साइन a मान सकते हैं और इधर cos b मान सकते हैं। तो 2 साइन a cos b। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला में पुट कर देंगे वैल्यू। साइन ऑफ a प्लस बी मतलब x प्लस 3x, तो इट विल बिकम 4x प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, a 3x है, 3x में से x गया 2x आ गया, तो ये हमारे पास बन गया और डेरिवेटिव आ ही रहा है तो होल डेरिवेटिव dx। अब अलग अलग कर लेंगे, साइन 4x dx प्लस 1/2 साइन 2x dx। याद रखें अभी हम लोग सिर्फ इतने पार्ट का इंटीग्रल यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 1/2 साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos 4x और x के कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद अगेन साइन आ रहा है, साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos x और 2 से
डिवाइड कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। ये आपके पास बन गया माइनस कोस 4x डिवाइडेड बाय 8, ये बन गया माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस का c बन गया। तो इस तरीके से ये आप लोगों का इंटीग्रेशन फाइंड हो गया है। ये कितने पार्ट का इंटीग्रेशन अभी हमारा फाइंड हुआ है? अभी हमने सिर्फ इसका इस पार्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया है। अभी हमारे पास ये वाला ब्रैकेट भी बाकी है। चलिए इसके ऊपर अब काम शुरू करते हैं। ओके चलिए, तो अब हम लोग करेंगे फाइंड इंटीग्रेशन। हम लोगों ने पहले थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लेना है। तो -1/2 इंटेग्रल ऑफ cos 3x sin 3x, 1/2 लिख लेते हैं cos 3x इंटू sin 3x। साइन और cos के साथ एंगल सेम है तो आइडेंटिटी लगने का चांस है बड़ा अच्छा। तो 2 से पहले तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो 2 sin a cos a आइडेंटिटी लगेगी हमारी यहाँ पे। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a होता है जब एंगल सेम होते हैं। तो यानी कि ये आपका बन गया साइन ऑफ 2a, 3 का डबल कर देंगे तो 6x हो जाएगा। अब साइन 6x का इंटेग्रल क्या होता है? माइनस का कोस 6x डिवाइडेड बाय 6 प्लस कांस्टेंट c लगा लो, इधर c1 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। बाद में इकट्ठा c ही हम लोग उसको मेंशन कर देंगे। चलिए अब वैल्यू को इकट्ठी करने का टाइम आ गया है। ये जो हमारे पास आया था, तो ये टोटल इंटेग्रल क्या बना था मेरे पास? माइनस कोस 4x डिवाइडेड बाय 8 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय 4। c डैश को भी रहने देते हैं, c1 c2 को। फिर आगे माइनस का साइन है और यहाँ पे इंटेग्रल इस टर्म का ये बना है 1/4 ऑफ माइनस, तो माइनस माइनस इधर प्लस हो गया cos 6x डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6 24। तो इस तरीके से ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है 16। थोड़ा सा आंसर में गड़बड़ लग रहा है, लेट मी चेक। ओके ओके, आई गॉट इट। 1/2 था यहाँ पे, तो हमने इसके साथ तो 1/2 लगा लिया था, लेकिन इसमें 1/2 नहीं लगाया था, तो यानी कि 2 और आप लोगों का आएगा। तो पहली दो टर्म्स में 2 भी नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू 2 16 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। आप लोग देखो हमने cos इंटू साइन 3x का इंटेग्रल फाइंड किया है, 1/2 कंसिडर ही नहीं किया था, तो यानी कि 1/2 की दोनों टर्म्स के साथ क्या होगी? मल्टीप्लाई होनी है। लेकिन यहाँ पे 1/2 हमने पहले ही ले लिया था, तो इसीलिए ये आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर बन गया। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बहुत इजी लगेगा, क्योंकि 7 में सिर्फ 2 टर्म्स हैं, तो एक ही बार यानी कि फॉर्मूला हमारा यूज होगा। ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन करके जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, फिर आप लोग को ये क्वेश्चन मतलब बहुत आसान लगने शुरू हो जाते हैं। तो आइडेंटिटी लगाने के लिए मुझे पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, और मैंने वो कर दिया। अब आइडेंटिटी क्या लगेगी? वही वाली cos ऑफ a माइनस बी माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस बी, तो इट विल बिकम 2 sin a sin b। चलिए a और b को आप इंटरचेंज करके कोई भी यूज कर सकते हो, कोई यहाँ पे ट्रबल नहीं होगा। सपोज कर लेते हैं 4x a है और 8x b है, तो इसका आइडेंटिटी क्या है? cos ऑफ a माइनस बी। 4x में से 8x गया, माइनस का 4x माइनस a प्लस बी 8 प्लस 4 दैट इज 12x, और सारे ब्रैकेट का dx हो गया। सेपरेट कर लेते हैं, -4x है तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि cos की प्रॉपर्टी है,
और cos 12x का dx हो जाएगा। अब cos का इंटेग्रल क्या होता है? cos का इंटेग्रल होता है sin, तो sin 4x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। इसी तरीके से cos का इंटेग्रल क्या होता है? sin और डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट लगा देंगे c। तो sin ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 8 sin ऑफ 12x डिवाइड बाय 24 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया। क्लियर? और आप लोगों को क्वेश्चन में पता लग ही गया है कि अगर ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का दिया हो तो आइडेंटिटीज यूज होएगी और आइडेंटिटीज कैसे लगानी है, अब उसके बारे में भी आप लोगों को चीजें क्लियर होना शुरू हो गई है। शुरुआत में डिफिकल्ट लगता है, कुछ भी नई चीज आती है, लेकिन जैसे ही आप लोग 4-5 क्वेश्चंस कर लेते हो फिर वही चीजें आसान हो जाती हैं। 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स बहुत ही आसान है। cos 2x की अगर आइडेंटिटी या cos 2 थीटा की अगर आप लोगों को दो आइडेंटिटीज याद है तो एक तो ये वाली 1 को अगर आप इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी कौन सी? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। पहले देखिए 1 माइनस कोस थीटा की है, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। फर्क क्या है? यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे x है, तो यानी कि x इज इक्वल टू 2 थीटा है। आइडेंटिटी क्या कहती है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि जितना यहाँ पे एंगल था उसका हाफ, यानी अगर मेरे पास यहाँ पे x है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? x/2। एंगल जितना होगा उसका हाफ लेना है। 1 प्लस कोस एक्स यानी 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी वही हुआ, जितना एंगल था उसका हाफ हो गया, तो आई विल राइट 2 कोस स्क्वायर एंगल यानी x/2 आ गया dx। 2 से 2 कट गया और साइन अपॉन कोस क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा क्या हमारे पास इंटेग्रल होता है? जी नहीं, tan स्क्वायर थीटा का इंटेग्रल नहीं होता, लेकिन हमने ये क्वेश्चन बहुत बार कर लिया है कि यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, 10th क्लास की आइडेंटिटी। अब क्या करोगे? अब इनको अलग अलग कर लें। 1 डॉट dx, सीकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल tan होता है, tan x/2। अब अकेला x नहीं है, x के साथ 1/2 लगा हुआ है, तो जब आप 1/2 से डिवाइड करोगे तो जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, और 1 का इंटेग्रल x होता है प्लस कांस्टेंट c लगा दो, तो ये आपके पास बन गया 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का डन हो गया। चलिए नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। चलिए cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब कुछ के मन में ये आ रहा होगा कि 1 प्लस cos x की जो आइडेंटिटी है जो ऊपर लगाई थी हम लोग वही यूज कर लेते हैं। बात आपकी सही भी है कुछ हद तक, लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि जो ऊपर अपने पास cos x है वो आप उसको किसी और फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, तो नीचे तो एंगल हाफ हो जाएगा आइडेंटिटी के विद रिस्पेक्ट, लेकिन ऊपर जो है वहां पे हमारा जो सिस्टम है वो नहीं काम कर पाएगा, तो हमें कुछ ना कुछ और करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, लर्निंग स्टेप ही लगा लो। 1 जो है एक बार आप प्लस कर दोगे और एक बार आप माइनस कर दोगे। जो बात आपने की है वो बात सही है, लेकिन उसमें एक कमी थी, उस कमी को मैं दूर कर रहा हूँ।
तो 1 प्लस और माइनस कर दिया मैंने, कर सकते हैं, रूल है मैथमेटिक्स का, कुछ भी प्लस माइनस करोगे इक्वल क्वांटिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको सेपरेट कर दिया, अकेला वहां पे माइनस का 1 बचा, तो उसको मैंने अलग कर दिया। देखिए ये तो बन गया 1 डॉट डी एक्स। अब यहाँ पे आइडेंटिटी अब आप लोग लगा दो क्योंकि ऊपर वाला टर्म खत्म हो गया। 1 प्लस कोस एक्स क्या लिखा था हमने, किसके इक्वल है, 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 के इक्वल है। जिनको नहीं आइडेंटिटी अभी भी दिमाग में आ रही याद, दोबारा लिख लो, 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 उधर जाके प्लस हो गया, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर थीटा, ये चीज बन गया। 1 का इंटेग्रल क्या होता है, x होता है, तो ये तो x बन गया। 1/2 बाहर निकाल दो, cos स्क्वायर रेसिप्रोकल कर दो तो सीकेंट स्क्वायर बन गया dx। सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल सबको पता है क्या होता है, tan थीटा होता है, और x/2 है तो x का कोएफिशिएंट 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c। जब आप 1/2 को ऊपर भेजेंगे तो वो 2 बन जाएगा, और tan x/2 एज इट इज रहेगा प्लस c, 2 से 2 कट गया तो आई एम लेफ्ट विद x माइनस tan x/2 प्लस c, और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो देखा आपने, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके या थोड़ा सा लर्निंग करके कितना आसान हो जाता है हमारा क्वेश्चन। क्लियर कर दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। साइन की पावर 4x, भारी भरकम क्वेश्चन है क्योंकि आइडेंटिटीज लगेंगी सेम टू सेम। सबसे पहले तो साइन की पावर 4x है। अब आपको पता है एक चीज, cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगानी सबसे अच्छी रहती है क्योंकि वही एक आइडेंटिटीज हैं जो पावर को खत्म कर देती हैं, पावर या फिर 1 कर देती हैं। साइन की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या लगाएंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। तो ये बन गया आपके पास 2 साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। यानी कि साइन की पावर 4 को आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वेयर का स्क्वायर लिख दिया। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस कोस 2 थीटा, जितना एंगल है यहाँ पे उसका डबल हो गया, तो x का डबल 2x अपॉन में 2 और होल का स्क्वायर वो पहले से ही है। अब 2 का स्क्वायर करोगे 4 है तो उसको पहले बाहर निकाल दो, और यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी नोमिनेटर में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आसान है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटी पहले कही हुई है आपने, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। अब अलग अलग कर लो, 1 को अलग कर लिया, cos स्क्वायर को अलग कर लिया, और 2 भी ले लो, cos 2x को अलग कर लिया, तीनों क्वांटिटीज को सेपरेट कर लिया। देखो 1 का इंटेग्रल x होता है, कोई दिक्कत नहीं है, cos का इंटेग्रल sin होता है, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगेन cos स्क्वायर आ गया, तो यानी कि मुझे इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4x। इसको मैं नहीं कुछ करूंगा क्योंकि मैं इसको मॉडिफाई करूंगा अलग से, और फिर डायरेक्टली आंसर यहाँ पे लिख दूंगा, dx रह गया लिखना, यहाँ पे dx लिखेंगे। 1/2 cos का इंटेग्रल क्या होता है, साइन, और x का कोफिशिएंट 2 है तो डिवाइड कर दो, प्लस c, तो x/4 माइनस साइन 2x/4, और 1/4 इंटेग्रल ऑफ cos स्क्वायर 2x, ये अभी बाकी है फाइंड आउट करना, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट अभी मुझे नहीं पता, मतलब वो तो आएगा ही आएगा। तो बस ये वाली टर्म रह गई है सॉल्व करनी, बाकी अपना सारा काम खत्म हो गया है। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी नंबर 2 लगाने का वक्त आ गया है, इसको आप इरेज करते हैं। ये तो थी साइन स्क्वायर वाली टर्म की आइडेंटिटी, इसको भी क्लियर ही कर देते हैं, देखिए
हमें सिर्फ ये स्टेप में इसमें वैल्यू पुट करनी रह गई है। हमें देखा है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस cos 2 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। चलो cos स्क्वायर 2x, इसका इंटेग्रल फाइंड करना है। ये क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि पावर में 2 आ गया है इसीलिए। तो 1 प्लस cos, जितना एंगल है यहाँ पे उसका डबल हो गया, इधर 2 है तो 2 का डबल 4 हो गया, तो 4x बन गया, डिवाइड में 2 तो आ ही रहा है, और dx है। स्क्वायर मत लगा दियो, ये स्क्वायर की आइडेंटिटी है डायरेक्टली। कई बार ये होता है जल्दबाजी में करते रहते करते करते दिमाग थोड़ी देर के लिए भटक जाता है, और भटकन में नंबर भी अटक जाते हैं, तो इसीलिए बड़ा ध्यान से रीचेकिंग, तभी एक शब्द बनाया गया है। 1 का इंटेग्रल x होता है तो x लिख दिया, cos का इंटेग्रल साइन होता है, x का कोफिशिएंट 4 है तो डिवाइड कर दिया, c तो चलो छोड़ो, c तो हमने लास्ट में यूज कर लेना है। तो ये इंटेग्रल बन गया किसका, इस वाली टर्म का। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे अपन, x/4 तो आ रहा है, साइन 2x/4 ये भी पहले से सोल्व किया हुआ है, 1/4 है, इंटेग्रल ये बना है x/2, तो 2 है नीचे और यहाँ पे 4 है, तो 2 × 4 8 हो गया, तो x/8 आ गया। उसके बाद प्लस है, ये भी प्लस है, तो ऊपर है साइन 4x डिवाइड बाय 4 × 2 8, और 8 4 ये रहा, तो 32 आ गया ये अपना। ठीक है, तो अब इसका तो कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि साइन 4x अकेला ही है, साइन 2x भी अकेला, इसका भी कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन x/4 और x/8 दोनों प्लस के हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके हमारा जो फाइनल आंसर है वो बन जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, x/4 में x/8 ऐड कर देंगे, साइन 2x/4 साइन 4x/32 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। तो 8 एलसीएम ले लेंगे, 2 + 1, या सॉरी 2x लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, माइनस साइन 2x/4 साइन 4x/32 प्लस c। तो ये बन गया आपके पास 3/8x माइनस साइन 2x/4 प्लस साइन 4x/32, और इस तरीके प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये हमारा आंसर आ गया, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।